वेलकम स्टूडेंट्स अनदर वीडियो। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो ये आपकी इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या है इसका कि ये जो वटे में जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं फ्रैक्शन में। उनको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और जो वटे में होता है उसको रैशनल नंबर भी होते हैं, कहते हैं ना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा हमेशा वटे में होता है, पी वटा क्यू में जो वटे में होता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर इसने दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इन रैशनल नंबर को, ऊपर वाला पी होता है नीचे वाला क्यू होता है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इनका आंसर जो है वो डेसिमल में आता है, पॉइंट में आता है। तो पॉइंट में आने के बाद वो चलता रहता है, आधों का ख़त्म हो जाता है, आधों का चलता ही रहता है, ऐसे चलता रहता है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं चलता रहता है। तो जिनका ख़त्म हो जाता है नंबर, मतलब छोटे नंबर में वो डिवाइड हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब इनको डेसिमल में लिखना, पॉइंट्स में लिखना, है ना। तो जिनका आंसर जो है, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब टर्मिनेट का मतलब रुकना, तो वो रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो आंसर में, क्वेश्चन में ऊपर रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो उसको क्या कहते हैं, रैकरिंग भी कहते हैं या रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो यही चीज़ हमने इसमें बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है कि आपने डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग, बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन किए हुए, डिवाइड करने के बगैर। ठीक है, तो आपने ऐसे ही बता देना कि कौन कौन सा जो है, किसका क्वोशंट जो है टर्मिनेटिंग होगा, किसका क्वोशंट टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ थ्योरम्स बता देता हूँ यहाँ पे। इसी की थ्योरम्स है, वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको आसानी से ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे, देखो आपकी थ्योरम नंबर 1.5 देखो, इसमें ये क्या कह रहा है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। x क्या है हमारे पास, आप मान लो कि x कोई भी एक रैशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मतलब अगर x को हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो रुक रहा है, मतलब 2-3 डेसिमल्स के बाद उसका आंसर खत्म हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर मतलब 0 आ रहा है, ये कह सकते हैं। देन x को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p वटा q। तो x को हम वटे में लिख रहे हैं, रैशनल फॉर्म में लिख रहे हैं, p वटा q में लिख रहे हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब ये p और q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर अगर किन्हीं दो नंबरों का HCF 1 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर किन्हीं दो नंबरों का 1 आए, तो वो दो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m। और इनमें हमने ये इनकी टर्मिनेशन चेक करने के लिए हमने खाली डिनोमिनेटर को लेना है, क्यू को। तो अगर क्यू के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसा आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ प्राइम फैक्टर निकालना, तो अगर उनके प्राइम फैक्टर जो हैं वो खाली 2 की शेप में आए, या मतलब उनके फैक्टर 2s में आए या 5 में आए, मतलब उनके फैक्टर में खाली 2 आए या 5 आए और कोई भी प्राइम नंबर ना आए, ये दो नंबर आए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, टर्मिनेट्स होंगे। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसकी ये जो पावर है 2 की पावर, ये m क्या है, पावर्स। अगर कोई एक ऐसा नंबर है उसको हम उसके फैक्टर निकाल रहे तो 2 की पावर में होंगे ना, हम उसको पावर में लिखते थे। जैसे 2 की पावर 3 लिखा तो 2 3 बार आया, 5 की पावर 2 लिखा तो 5 2 बार आया, मतलब उसके हम जब भी फैक्टर किए। तो यही n और m पावर्स की बात कर रहा है, ये मैं आपको बता भी दूंगा आगे। तो यही थ्योरम कह रही है कि अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो डिनोमिनेटर, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेट्स हो जाएगी, मतलब वो रुक जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 3/8 दिया हुआ है, तो अगर हम 8 के फैक्टर निकालें प्राइम फैक्टर, तो 2 2 और 4 2 और 8, मतलब 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है ना, आता है। तो मतलब ये जो 3/8 है इसकी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट्स हो जाएगी। देख लीजिए 0.375 ही आ रही है, मतलब रुक रही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। देखो आगे क्या बोल रहा है, दूसरी थ्योरम में 1.6, ये क्या कह रही है, पहले वाली थ्योरम की 1.5 किसके लिए थी, वो बेस थी
टर्मिनेशन के ऊपर कि रुक जाता है। दूसरी क्या कह रही है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बटा क्यू। हमने माना कि एक्स जो भी नंबर है वो रैशनल नंबर है पी बटा क्यू में, जैसे हमारे पार्ट थे बटे में, तो बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 की पावर या 5 की पावर में आ रहे हैं। तो ये हमें पता है n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। देयर x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ये जैसा बता चुका हूँ, ये भी वैसे ही है। तो बोल रहा है कि टर्मिनेट, जैसे यहाँ पे देखो 1/7 है, तो अब हमारे पास x है ये 1/7, तो इसमें 1 क्या है p, 7 क्या है q। तो 1/7 के अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखें तो आप सीधी सी बात है 7 के फैक्टर ले लो, तो 7 के फैक्टर क्या होते हैं, वो 7 ही होता है, प्राइम नंबर ही होता है। तो इसके तो 5 में तो नहीं आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेट होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। देखो 7 को कर रहे हैं तो 1 7 4, देखो तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 30 आ रहा है, फिर से देखो यहाँ पे 30 आया था ना, 30 के बाद फिर से ये रिपीट होता जाएगा। अगर डिवाइड करते जाएंगे तो यही नंबर बार बार आता जाएगा क्वोशेंट में, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, है ना, इस तरह से। तो 1.7 जो थ्योरम है, तीसरी थ्योरम, ये क्या कह रही है, लेट x इज इक्वल टू पी बटा क्यू। अगर x हमारे पास p बटा क्यू की फॉर्म में है, कोई भी रैशनल नंबर है, तो वेयर x और p और q जो दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, जैसा मैंने बता चुका हूँ, मैंने बताया आपको कि जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके जो भी फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो किसकी फॉर्म में ना हो, ना ही 2 की फॉर्म में हो, ना 5 की फॉर्म में हो। अगर इनकी फॉर्म में हो तो कोई और तीसरा प्राइम फैक्टर बीच में आ जाए तो तब भी ये नॉन टर्मिनेशन ही कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का मतलब, रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, बार बार आते जाएंगे, तो हम यही इसमें कह सकते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, मैं आपको थ्योरम्स भी यहीं पे ही समझा दूंगा। तो पहला क्या है, 13/3125 पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो हमने बताना है कि क्या, सिंपल सा बताना है बिना डिवाइड किए कि क्या ये इसमें टर्मिनेट्स है या नॉन टर्मिनेट है, ठीक है ना। तो हम इसकी सोल्यूशन में इसको करेंगे कैसे, हम ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू 13/3125। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है p, नीचे वाला क्या है क्यू, तो हमने खाली इस क्यू के इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो 3125 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, 3125। अगर ये 2 की पावर या 5 की पावर में आते तो ये टर्मिनेट होगा। तो देखो लास्ट में 5 है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो 5 के टेबल से चला जाएगा। 5 6 आर 30, 30, यहाँ से 1 बचा, 30 कट गया तो 1 बचा, ये 1 ऊपर चला गया और ये 2 ऊपर ले जाता हूँ मैं, 12 हो गया। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, है ना, 5 3 आर 15 बड़ा हो जाता तो मैं 2 आर 10 करूँगा, 2 बचा यहाँ से, तो ये 5 के साथ जुड़ के 25 बन गया, 5 5 आर 25। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये काटने का समझ आ गया होगा। तो आगे मैं ऐसे काटूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। 625 फिर से यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 आर 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 आर 10, फिर से 2 बचा, 5 5 आर 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 2 आर 10, 2 बचा तो 5 5 आर 25, फिर से देखिए 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये देख लीजिए सारे क्या हैं, 5 की शेप में आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर कितने हैं, 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, मतलब ये पावर क्या होगी, ये m कहलाएगी, है ना। तो ये क्या है m, ये पावर्स, यही चीज़ बता रहा था थ्योरम में। तो ये 5 में आ रहा है तो हम या तो 5 में आने चाहिए या 2 में आने चाहिए या दोनों में आए, तभी टर्मिनेट्स होगा। तो अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर प्राइम फैक्टर्स या 5 में आते हैं, 5 की पावर में आते हैं, या 2 की पावर में आते हैं, या ये n है, या 5 की पावर m 2 की पावर n दोनों में आते हैं, है ना, तब ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसकी वो क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन वुड बी अ टर्मिनेट, TERMINATING, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाएगी। तो इसका आंसर ये टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना, इसका आंसर यही टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसके निकाल सकते हैं बाकी वाले भी। तो मैं देख लेता हूँ इसमें से कोई, अगर और कोई टफ पार्ट है तो वो मैं आपको करवा सकता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इसके। तो देख लो इसमें से ये दूसरा जो है, दूसरा पार्ट 8 है, तो 2 का क्यूब होगा, 2 2 आर 4 2 आर 8,
8 के फैक्टर 2 की पावर में आएंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तीसरा 5 है, 455, इसके फैक्टर निकाल लो, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा, लेकिन फैक्टर जो भी होंगे, ठीक है, इसमें से बाकी आप सब कर सकते हैं मेरे ख्याल में। मैं आपको ये चौथा पार्ट करवा देता हूँ और ये वाले करवा देता हूँ, ये वाले इन दोनों है ना। तो 15/1600 है जो चौथा पार्ट है, 15/1600। x इक्वल टू 15/1600 मान लेता हूँ। तो ये हमारा p होगा, ये हमारा q होगा। तो q के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 1600। तो याद रखना यहाँ पे खाली प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए बाहर इधर। तो ये यूनिट डिजिट 0 है तो मैं 5 से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ इसको, है ना। तो मैं 5 से करता हूँ, छोटा हो जाएगा। देखो 5 3 यार 15, 1 बचा यहाँ से, तो ये आगे जाके 0 के साथ 10 बन गया। 5 2 आर 10, 5 0 आर 0, फिर से लास्ट में 0 है तो मैं 5 से भी कर सकता हूँ। और 5 1 आर 5 है ना, 5 6 आर 30, 5 6 आर 32 बचा, 5 4 आर 20 हो गया। अब देखो, अब लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं है तो ये इवन है तो मैं 2 से करूँगा। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, फिर से 2 से 2 1 आर 2, 2 6 आर 12 है ना, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, तो 2 2 आर 4, तो 2 1 आर 2। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखो 5 कितने बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर। और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। तो देख लीजिए ये इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहे हैं ना। पावर m का मतलब 2, n का मतलब 6, तो इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेट। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगी, टर्मिनेट कहलाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो, बाकी कर सकते हो। ये देखो ये जो वी पार्ट है तो ये इसके फैक्टर नहीं निकालने, ये पहले से इसके फैक्टर निकले हुए हैं। 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो ये पहले से 2 पावर और 5 पावर में है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ये 2 की पावर में भी है, 5 लेकिन 7 की पावर में भी है। ये करवा देता हूँ, 129/257, ठीक है, 129/257 x इज इक्वल टू पी बटा क्या हुआ। तो p हमारे पास क्या है 129, लेकिन क्यू के फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 ऐसे दिया हुआ। तो ये जो है ये 2 और 5 की पावर में तो है, साथ में 7 भी है। ये 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये दो टर्मिनेट बनाते हैं, लेकिन 7 इसको नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप बाकी सारा ये कर सकते हो। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपने क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है रैशनल नंबर की, जो टर्मिनेट, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, वो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, वो बतानी है। आपने सिंपली इनको डिवाइड करना है, तो वैसे डिवीजन मेथड से बतानी है। तो मैं आपको 1-2 पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा पार्ट निकाला था, क्वेश्चन पहला पार्ट निकाला था ना, फर्स्ट पार्ट निकाला था, सेकेंड निकाला था ना, सेकेंड ही निकाला था, फर्स्ट निकाला था। तो मैं आपको इसी की बता देता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो 13/3125, 13/3125 हमने ये देखा था, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये देखा था ना ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। मतलब ये इसका जो है डिवाइड करेंगे तो ये रुक रहा है, ये इसका क्वेश्चन जो है वो रुक रहा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू पी बटा क्यू, जो है किसके बराबर है, 13/3125 के बराबर है। इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे देख लो, याद रखना हमारा जो p होता है वो हमेशा डिविडेंड होता है, तो उसको बीच में लिखते हैं। 13 आ जाएगा बीच, बाहर क्या आएगा 3125। अब देखो 3125 को 13 से कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़ इसमें 4 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको 0 से करेंगे। 3125 0 आर 0 0 माइनस करो, 13 में से 0 0 गए तो 13 ही बचेगा। ऊपर लगा लो पॉइंट, जब ऊपर पॉइंट लगा लेंगे तो इधर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका फिर से 0 से करेंगे, 0 आर कितना हो जाएगा, 0 0 0 माइनस कर दो, 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 और लगा लेंगे,
एक ज़ीरो और लगा लेंगे। तो देखो ये बन जाएगा, अभी ये 3125 बड़ा है इससे, तो ये 1300 छोटा है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, ज़ीरो आर कर सकता हूँ, 0 0 0 0, तो माइनस करो तो 1 3 0 0। अब पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगे हुए हैं ऊपर, 2 डिजिट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो एक ज़ीरो और लगा लो। अब कितना बन गया, 13,000। अब तो ये 3,125 है, ये 13,000 है। तो अब इसका टेबल किससे पढ़ें कि इसके पास वाला नंबर आई डिवाइड करेंगे, तो 3125। अगर मैं इसका टेबल तो खाली 3 3 4 12 होता है, तो 3125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, देखो 4 5 आर 20, 4 2 आर 8 और 2 कैरी 10, कैरी 1, 4 1 आर 4 और 1 कैरी 5, 4 3 आर 12। तो देखो अगर मैं इसका टेबल 4 से पढ़ता हूँ तो ये कितना आता है, 12,500। तो इसके पास ही आ रहा है ना, अगर 5 से पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 13,000 से अगर 12,500 गया तो पीछे कितना बचा, 500 ही बचा ना, 500 ही बचेगा माइनस करके, ठीक है। तो अभी देखो ये फिर से कितना हो गया, फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया ना। अभी मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगाया हुआ हमने, पॉइंट लगाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक ज़ीरो लगा दूंगा, 5,000 बन गया। अभी 5,000 बनाइए, 3,125 है, तो इसका टेबल 2 से पढ़ूंगा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको टेबल 1 से ही पढ़ूंगा। तो कितना हो जाएगा, 1 आर 3125। इसको माइनस कर दो, यहाँ से 12 ले लिया तो यहाँ बना 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ 9, 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ 1 बचा, 8 कितना बचा 4, 4 में से 3 गए तो 1, 1875 बचा ना, यही बचा 1875। अब देखो 1875 है, ऊपर हमने पॉइंट लगाया हुआ तो इसीलिए ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 3125 का टेबल किससे पढ़ें, देखो 3 6 आर 18 होता है ना, मैं इसका टेबल पढ़ रहा हूँ अंदाजे से, 3 6 आर 18, तो 3 6 आर ये 18 मिलता है ना मुझे। तो मैं अगर 3125 का टेबल 6 से पढ़ूँ, जिसको ये डिफ़िकल्ट लगता है वो टेबल लिख सकता है, निकाल सकता है। 6 5 आर 30, 6 2 आर 12, 12 और 3 15, 5 कैरी 1, 6 1 आर 6 और 1 7, 6 3 आर 18। तो देख लीजिए अगर मैं इसका टेबल किससे पढ़ूँ, अगर मैं इस पूरे का टेबल 6 से पढ़ता हूँ तो मुझे यही मिल रहा है, 6 से 18750 मिल रहा है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हमारा क्वोशेंट होता है, तो ये कितनी है 0.00416। तो यही इसका आंसर होगा। आपने ऐसे डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सिंपली पॉइंट लगा हुआ तो एक एक जीरो बाद में लगाते जाना है और उसका टेबल पढ़ के डिवाइड करते जाना है। तो ये हमने उन्हीं का बताना है जो जो टर्मिनेटिंग है, जो जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है उनका आप नहीं बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिवाइड करना आता होगा, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मैं एक एक करके करता जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपने ये जो फैक्टर वाले हैं, ये जो फैक्टर वाला है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसको कैसे करोगे, ये टर्मिनेटिंग है ना, तो इसके लिए बता देता हूँ मैं आपको। 23/2 की पावर 3 और 5 का स्केयर जो है, ये पार्ट है आपका VI पार्ट, तो ये मैं बता देता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसके आप पहले वो निकाल लेंगे, इसका नंबर निकाल लेंगे। तो इसमें देखो, तो इसको अलग अलग कर लो, 2 × 2 × 2 कितने बार, 3 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 यही है ना, ये इसके फैक्टर्स थे, तो फैक्टर्स को मैंने तोड़ दिया, ऐसे लिख लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 5 5 आर 25, 25 2 आर 50, 52 आर 100 और 102 आर 200। तो ये 200 आएगा, तो मतलब हमारे डिनोमिनेटर एक्स देख लो, 23 बटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 200। तो आप इस 200 के साथ इसको डिवाइड कर दो, 23 बीच आएगा, 200 बाहर आएगा, 200 0 आर 0 0 माइनस करते जाओ, 230 पॉइंट लग जाएगा तो 30 हो जाएगा, 201 आर 200, तो 30 बचा, पॉइंट ऊपर लगा हुआ तो 0 लग जाएगा, 200
1 और 200, फिर से 2 और 400 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, 100 बचा, 1000 बन गया, 205 और कितना होता है 1000 मीन्स 1000, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0.115। यही आंसर है। तो आपने सभी की ऐसे निकालनी है, सभी की मीन्स उनकी जो जो टर्मिनेटिंग है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो कुछ जो रियल नंबर दिए हुए हैं उन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपने ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है और पी बटा क्यू की फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप पी बटा क्यू की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर क्या हुआ होता है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे अगर रैशनल है, तो हमें पता है वो 2 या 5 की फॉर्म में होंगे या दोनों की फॉर्म में होंगे, है ना। तो यही कह सकते हैं। तो इसमें आप लिख लो, पहला पार्ट क्या है 43.123456789, 43 के बाद 1 से लेके 9 तक गिनती लिख लेंगे। तो ये पहली चीज देखो, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ना, तो इसको हम वटे में लिख सकते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग है उसको हम पी वटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, वटा डालेंगे, वटे के नीचे पहले क्या देखेंगे, पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, देखो 9 डिजिट है तो 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा 43 और पॉइंट हट जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही लिख लिया। अब देखो ये पी बटा क्यू की फॉर्म में हो गया ना, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें क्यू के फैक्टर क्या होंगे, हमने यही बताना है ना। तो देन द फैक्टर्स ऑफ क्यू विल भी क्या होंगे, या तो वो 2 की फॉर्म में होंगे 2 की पावर m, या होंगे 2 की पावर n, या वो क्या होंगे 2 की पावर m या 5 की पावर n होंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, है ना। या फिर वो दोनों 2 की पावर m और 5 की पावर n, आप m n चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी m लिख सकते हो, है ना। तो या तो वो ऐसे एक की पावर में होंगे या इन सभी की पावर में हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या रैशनल है ना, ये रैशनल है। और इसके प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं ये वाले कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर्स जो भी इसके होंगे क्यू के डिनोमिनेटर के, वो कैसे होंगे 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर में होंगे या दोनों की पावर में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट जो है सेकंड पार्ट, वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट है इसका 0.120, फिर 120 के बाद एक 0 ऐड कर रहा है, 1 2 1 2 0 0, 1 2 के बाद 3 0, 1 2 के बाद 4 0, है ना। तो ये लिख रहा है 0.120, है ना, फिर 120 के बाद 1 0, फिर 120 के बाद 2 0, फिर 120 के बाद 3 0, और ऐसे चलता जा रहा है। यही पार्ट है आपका। तो इसको हमने करना है, पहले ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें पता है कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे ये चल ही रहा है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे सीधा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन होता है, इररेशनल नंबर होता है, इररेशनल होता है, यही होता है ना। तो ये इसको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो इररेशनल नंबर होता है, सीधी सी बात है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको क्या लिखेंगे, इररेशनल होगा। अगर ये इररेशनल होगा तो इसके फैक्टर तो सीधी सी बात है 2 और 5 की फॉर्म में तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे ही कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट जो है और लास्ट पार्ट है आपकी इस पूरे लेसन का, वो क्या है 43.123456789, और इसके ऊपर बार है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले पार्ट की तरह ही है ये, है ना। तो देख लो, अब इसमें इसका जो तीसरा पार्ट है 43.123456789, और इस पूरे के ऊपर बार है। तो बार का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो बार का मतलब होता है रिपीटिंग। बार का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
BAR बार, बार का मतलब जो जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं क्वोशंट में उन सभी को क्या लिखेंगे, उनको उनके ऊपर बार बार लिखने के बजाय उनको हम लिख देते हैं सीधा, उनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, जिसको बार कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा नंबर ऐसे होगा, जब किसी P बटा Q को हमने डिवाइड किया तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है ना ये, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होगी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद फिर से ये 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कामा, फिर से ये ऐसे रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये पूरा एक ब्लॉक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब जिसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखो हमारा चाहे यही रिपीट हो रहा है लेकिन है तो इतना ही है ना, कोई और डिजिट तो इसमें नहीं ना आ रहा है, यही डिजिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैकरिंग कह सकते हैं, रैकरिंग या रिपीटिंग। रैकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक ही है, ठीक है। और साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी ये है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो भी कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी ऐसा नंबर जो क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो वो रैशनल होता है, याद रखना। कोई भी ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो या रैकरिंग हो, तो वो क्या होता है, वो रैशनल होता है। अब अगर ये रैशनल है, लेकिन है तो रैशनल है, लेकिन ये साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी तो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रैशनल है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, जो इसके फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 5 m में होंगे, है ना, 5 की पावर n में, इनमें तो होंगे, साथ में एंड अदर फैक्टर, कोई और अदर प्राइम फैक्टर भी होगा इनका, अदर प्राइम फैक्टर आल्सो। तो इनका ये 2 की पावर में हो सकता हो, 5 की पावर में हो, या कोई और प्राइम फैक्टर भी इनका हो सकता होगा, हो सकता नहीं होगा, और प्राइम फैक्टर भी इनका होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या, ये रैशनल तो है, इसका आंसर क्या होगा, रैशनल है बट फैक्टर्स इसके दूसरे भी होंगे इनको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म हो गया है, रियल नंबर का ये जो लेसन है। तो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा ये, ठीक है, समझ आई होगी आप सभी को। तो यहाँ पे ये आगे समरी है इसकी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन की वीडियोस में। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।